अजान जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो रात के वक्त जो 3-3 बजे रात तक पब और डिस्को खुला रहता है, इससे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है क्या भारत में एक ऐसी सरकार आई है जो वाकई में मुसलमानों को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं? वो गाय माता के लिए खून बहाने को तैयार है, पर अपनी माता से उनको मिलने का भी टाइम नहीं है। 56 इंच का सीना रख करके गाय माता के फेवर में भाषण देने के लिए लोग खड़े होते हैं और मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मुसलमानों को। ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जो सऊदी अरब में जाकर के बादशाह से मिलते हैं। तो आखिर भारत आने के बाद अजान से प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? लोग ये कह देंगे कि आपको बकरीद नहीं मनाने देंगे तो हम नहीं मनाएंगे। लोग ये कह देंगे कि अल्लाह की राह में जाने के लिए अगर आपको एक मुअज्जिन नमाज के लिए बुला रहा है तो आप वो साउंड बंद कर दीजिए, ये हम नहीं मानेंगे। सोनू निगम जैसे इंसान जो नाच गाना, पार्टी, डिस्को, क्लब, दारू शराब में रहने वाला आदमी है, ऐसे लोगों की बातों को दिमाग में लेना या कान में लेना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। একটা ধর্মীয় ক্ষেত্রে, একটা বিশেষ ধর্মের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র একটা বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। কি হচ্ছে? সেখানে আজানের ক্ষেত্রে কিন্তু বাধ্যবাধকতা হচ্ছে, তার জন্য কিন্তু মাইক রীতিমতো সব খুলে নেওয়া হচ্ছে। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী নাজিয়া এলাহি খান, কতটা যুক্তিসঙ্গত জানার চেষ্টা করব। अस्सलाम वालेकुम। কি বলবেন? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं, हम सब लिबरल हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोग आवाज उठा रहे हैं जो एसी रूम में साउंड प्रूफ कमरे में सोते हैं। आज मैं अगर एसी रूम में सोती हूं तो मुझे सुबह अलार्म लगा करके 5 बजे अपनी बालकनी का दरवाजा खोलना पड़ता है कि अजान की आवाज सुनाई दे तो मैं फजर की नमाज जो है वो बावक्त पढ़ पाऊंगी। तो जब मैं मुसलमान हो करके मुझे अलार्म लगाना पड़ता है कि अजान की आवाज आ जाए, हिंदुओं को तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है सुबह में अजान की आवाज सुनने के लिए। तो जो लोग एसी में सो रहे हैं, जो लोग साउंड प्रूफ रूम में रह रहे हैं, जो लोग रात में पार्टीज करके बेखबर होकर के सो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या जरूरत है कि उनको अजान जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है? ये जो रात के वक्त जो 3-3 बजे रात तक पब और डिस्को खुला रहता है, इससे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है क्या? ये जो हर एक फेस्टिवल में आप क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स बोलिए या सिख के फेस्टिवल्स बोलिए या हिंदुओं के फेस्टिवल्स बोलिए या बंगालियों के फेस्टिवल्स बोलिए, इसमें क्या नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है क्या? सब में होता है। हर एक रिलीजन में नॉइस पॉल्यूशन उनके फेस्टिवल्स में होता है। अब बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह के रात के 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको एक लिमिटेशन दिया है कि आप उससे ज्यादा उस डेसिमल पैरामीटर से ज्यादा आप अपना लाउड स्पीकर ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए अपने मस्जिद के मुल्लाओं को और मौलाना को और मौजिनों को ये बोलती हूँ कि काइंडली अगर हमें भारत में रहना और संविधान को मानना है तो उस पैरामीटर का जरूर ख्याल रखें। और जहां तक मेरा आइडिया है और जहां तक मुझे पता है, तो क्योंकि मैं बचपन से ही मुस्लिम मोहल्ले में रही हूं, पली हूं, बड़ी हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिस तरह से पब, डिस्को, क्लब में जो आवाज होती है उस आवाज से मुसलमानों अज़ान में कोई आवाज होती है। देखिए, अल्लाह की राह में उसको पुकारना कि आओ नमाजी नमाज को आओ, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अल्लाह की राह में मस्जिद में पुकारना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं तो तमाम सोनू निगम जी को बोलूंगी और जितने भी लोग हैं जो अजान से डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि इस अजान की वजह से अगर आपको भी आपके भगवान याद आ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी जो हमारे भारत का सिनेरियो है वो गाय माता के लिए खून बहाने को तैयार है, पर अपनी माता से उनको मिलने का भी टाइम नहीं है। 56 इंच का सीना रख करके गाय माता के फेवर में भाषण देने के लिए लोग खड़े होते हैं और मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मुसलमानों को। अभी हालिया में 15 दिन पहले एक जैन आदमी को पकड़ लिया गया था, जिस पर चर्चा भी नहीं हुई और कोई बात भी नहीं हुई कि वो मुसलमान है। बाद में पता चला कि वो जैन है और उसका मार पिटाई करके बहुत धुलाई कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत में
में ऐसी सरकार है जिसको मुसलमानों से नफरत है? क्या भारत में एक ऐसी सरकार आई है जो वाकई में मुसलमानों को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं? या भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए उनके ही परिवार का, उनके ही फैमिली के कुछ लोग हैं जो इस सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं? क्योंकि ये वही आबू धाबी है जहां पर इस दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बनाई जा रही है, और वहां के जो बादशाह है वो उस मंदिर में जाकर के विजिट करते हैं कि वो अच्छे से बन रही है कि नहीं बन रही है। ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जो सऊदी अरब में जाकर के बादशाह से मिलते हैं और वहां पर नमाजियों से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो आखिर भारत आने के बाद अजान से प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? प्रॉब्लम अगर होना है, डिस्टर्बेंस अगर फील करना है, तो मुझे लगता है कि ये जितने नाइट क्लब्स है, ये जितने नाइट पब है, डिस्को है, इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए। और जितनी भी रिचुअल्स है और जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूं कि दुर्गा पूजा में ढाक होना चाहिए, मैं कहती हूं कि दिवाली में पूजा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, मैं कहती हूं कि भाई दूज में बाहर निकलना चाहिए सज सवर करके, मैं कहती हूं कि क्रिश्चियन को अपने क्रिसमस को जितने धूमधाम से वो मनाते हैं उसका ट्रिपल तरीके से धूमधाम से मनाएं। और मैं साथ में ये भी कहती हूं कि हमारे मुसलमान में जो हम लोगों को सुन्नत रसूल में कहा गया है वो हमको करने दीजिए। लोग ये कह देंगे कि आपको बकरीद नहीं मनाने देंगे तो हम नहीं मनाएंगे। लोग ये कह देंगे कि अल्लाह की राह में जाने के लिए अगर आपको एक मुअज्जिन नमाज के लिए बुला रहा है तो आप वो साउंड बंद कर दीजिए, ये हम नहीं मानेंगे। सुन्नत रसूल पर और कुरान पर हम चलते आए हैं और चलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ही कुछ लोग हैं जो बदनाम करने पर तुले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से बहुत नफरत करती है। क्योंकि अब आप देखिए कि मोदी जी को पोप से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, गले मिलते हैं। मोदी जी को दुबई के बादशाह से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी को सऊदी अरबिया जाकर के वहां के किंग से, बादशाह से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी को मुसलमानों के किसी भी फेस्टिवल में जाकर के बैठने से प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर ये कौन लोग हैं? ये देशद्रोही लोग हैं या ये वो लोग हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम राम के नाम पर और गाय माता के नाम पर हम कहीं भी खून बहा देंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अजान एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। अजान किसी को नेगेटिविटी की तरफ लेकर नहीं जाता है। अजान का मतलब समझना पड़ेगा, अजान की मीनिंग समझनी पड़ेगी कि एक एक इंसान जो सोया हुआ है उसको अजान के थ्रू से ये बुलाया जाता है कि तुम्हारी नींद से बेहतर अल्लाह की इबादत है। तो अगर इस अजान से लोग, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अगर कोई भी अपनी नींद को खराब करके, अपनी नींद को तोड़ करके अगर अपने भगवान का पूजा करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? इसमें तो कहीं पर मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा बनाया गया है। और सोनू निगम जैसे इंसान जो नाच गाना, पार्टी, डिस्को, क्लब, दारू शराब में रहने वाला आदमी है, ऐसे ऐसे लोगों की बातों को दिमाग में लेना या कान में लेना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है।